किताब बुक ऑफ इनॉक में द वॉचर्स की कहानी सबसे रोमांचक और रहस्यमयी हिस्सा है। इन्हें इब्रानी भाषा में इरिन इरिन कहा गया है, जिसका अर्थ है जागने वाले या निगरानी करने वाले। यहाँ उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। 1. ये कौन थे? वॉचर्स वास्तव में स्वर्गदूतों एंजल्स का एक समूह थे, जिन्हें पृथ्वी और मनुष्यों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था, लेकिन कहानी के अनुसार वे अपने मार्ग से भटक गए। 2. पतन की कहानी द फॉल। किताब बताती है कि लगभग 200 स्वर्गदूतों ने, जिनका नेतृत्व शम्याजा सिम्याजा कर रहा था, धरती की स्त्रियों की सुंदरता को देखा और उनकी ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने आपस में एक शपथ ली कि वे स्वर्ग छोड़कर नीचे जाएंगे और उन स्त्रियों से विवाह करेंगे। 3. मनुष्यों को वर्जित ज्ञान देना। वॉचर्स ने इंसानों को वो ज्ञान दिया जो उस समय उनके लिए वर्जित माना जाता था। इससे मानव सभ्यता पूरी तरह बदल गई। अजाजेल इसने पुरुषों को हथियार और युद्ध की कला सिखाई और महिलाओं को गहने, सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप और सजने संवरने के तरीके बताए। अन्य स्वर्गदूतों ने जादू टोना, जड़ी बूटियों का ज्ञान, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी और सितारों का ज्ञान इंसानों को दिया। 4. नेफिलिम का जन्म। जब इन स्वर्गदूतों और इंसानी महिलाओं के मिलन से संतानें हुई, तो वे साधारण मनुष्य नहीं थे। वे नेफिलिम कहलाए, जो विशालकाय राक्षस या दिग्गज जायंट्स थे। किताब के अनुसार इन दिग्गजों ने पृथ्वी पर बहुत तबाही मचाई, संसाधनों को खत्म कर दिया और वे इंसानों को भी खाने लगे। 5. ईश्वर का दंड और महान बाढ़। दुनिया में फैल रहे इस पाप और खून खराबे को देखकर ईश्वर ने न्याय किया। वॉचर्स को सजा। प्रमुख स्वर्गदूतों जैसे माइकल और गैब्रियल को आदेश दिया गया कि वे वॉचर्स को बंदी बना लें और उन्हें न्याय के दिन तक अंधेरी गुफाओं में बांध कर रखें। महान बाढ़ द फ्लड। पृथ्वी को इन नेफिलिम और पाप से साफ करने के लिए नूह की बाढ़ भेजी गई। दिलचस्प तथ्य। कई विद्वान मानते हैं कि ये कहानी बताती है कि कैसे तकनीकी और आध्यात्मिक ज्ञान का गलत इस्तेमाल मानवता के पतन का कारण बन सकता है।